हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को जो पिछला वीडियो था उसमें किसी कारण वो बंद करना पड़ा, नहीं तो उसी वीडियो में पूरा आपको जो 2019 का पेपर था बेचू सीएचएस का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंटर हिंदू स्कूल का, उसमें पूरा बता देता, लेकिन किसी कारण उसको बंद करना पड़ा, जो 36 मिनट का है पिछला। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो 18 मिनट 44 सेकेंड का एक वीडियो है, उसमें पूरी जानकारी दिया गया है। आप उसको प्लीज उसको डिटेल देख लीजिएगा। आइए मैं क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हिंदी का बचा था वो भी करता हूँ, उसके आगे भी करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, उसमें 2 बचा था, जो जिसके समान कोई अन्य नहीं है। यह एक मुहावरा है। क्या है ये? यह एक मुहावरा है। जिसके समान कोई अन्य नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? जिसके समान कोई अन्य नहीं है, जिसके समान कोई अन्य नहीं हो सकता, उससे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। दूसरा जानते हैं आप कि मेघ। मेघ आप जानते हैं मेघ किसका पर्यायवाची होता है? तो आप इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि मेघ का पर्यायवाची नहीं हो सकता है, कौन सा इनमें से मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन दिया है कि जलद, पयोध, पयोधी, पयोधर। ठीक, तो जलद, पयोध, पयोधी, पयोधर, इनमें से कौन सा ऐसा जौन सा क्या कहते हैं जो आपका मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है? पयोधी है। ठीक, यह क्वेश्चन पूछा गया है, ये पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अब यहां से आपका जीएस शुरू होता है। जीएस में सबसे पहला आपका शुरू करता हूं, जिसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट है जो आपका कौन सा? आपका 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। तो बायो शुरू करता हूं। तो बायो में सबसे पहला है कि केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है? ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक। ठीक, जो केवल पादप कोशिका। पादप कोशिका किसे कहते हैं बताइए? पादप कोशिका किसे कहते हैं? प्लांट के बारे में जानते हैं? तो नहीं जानते होंगे, एक वीडियो मैं बना दूंगा उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन है केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो क्या वो होता है मौजूद? सिर्फ आपके पादप कोशिका में मौजूद होता है कोशिका भित्ति। आपके जो जंतु कोशिका होती है, जो जंतु कोशिका होती है, उसमें आपका कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मानव में जो रिंग वार्म होता है, जो हमारे शरीर है उसमें एक रिंग वार्म होता है। जो रिंग वार्म होता है वह किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। जो रिंग वार्म होता है, जैसे आपको कहते हैं ना कि एक आपके शरीर में हो जाता है जो खजुली कारण होता है, तो आप उसके कवक कारण होता है। ठीक, क्या होता है? किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? आपके कवक के कारण होता है, जिसे दाद कहते हैं। दाद होता है, आप खजुली करने लगते हैं, दाद हो जाता है, तो वह फैलता है दूसरे के भी। जैसे आपसे मेरा हुआ है तो दूसरे को छुएगा या छूने के कारण हो जाता है। इसके बारे भी हो सकता है कवक, तो वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ठीक, अगला है 5वां क्वेश्चन। एक होता है करक्यूमा बोलते हैं या करक्यूम लौंगा। ठीक, करक्यूमा लौंगा बोलते हैं। यह किस वैज्ञानिक हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? करक्यूमा लौंगा होता है। तो हल्दी का होता है करक्यूमा लौंगा। हल्दी जो होता है यह किसका, कौन सा? यह अदरक जो है एक पारिवारिक भाग ही है, परिवार से जुड़ा होता है हल्दी। और अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। एक कोशिका होती है जो आपके मानव शरीर, मेरे शरीर में, पूरे शरीर में एक कोशिका होती है जो सबसे लंबी कोशिका होती है। उस कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका नाम है। तो तंत्रिका कोशिका पूछा गया है कि सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पूछा गया है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पानी में जो गर्म होने की विधि होती है, पानी में गर्म होने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, तो आंसर में था 4 ऑप्शन में एक आंसर ऑप्शन है संवहन। तो संवहन के कारण वो होता है, गर्म होने की विधि जो होती है वो संवहन के कारण होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
जो बहुत कम लोग ही बताते पाते हैं, पढ़ाते हैं। तो एक टैडपोल है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विस्तृत होता है उसे क्या कहते हैं? एक टैडपोल है जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विस्तृत होती है उसे क्या कहते हैं? कायांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? कायांतर कहते हैं। कायांतर के द्वारा किसी के, ठीक, ये टैडपोल होता है क्या? जो टैडपोल है यह होता क्या है? ये एक वयस्कों में होता है, यहाँ लिखा होगा एक वयस्कों में विस्तृत होता है। आप जानते हैं कि जो मेढक होता है, जो मेढक होता है वो 3 चरणों से गुजरता है। एक मेढक का जो अंडा होता है, एक टैडपोल, एक लार्वा होता है, एक होता है वयस्क जो विस्तृत होता है। ठीक, यह 3 रूपों में जो मेढक होता है, क्या होता है? मेढक। ठीक, जो मेढक होता है वह 3 रूपों में बदलता है। तो वह कायांतर, जो कायांतर होता है वह किसमें विस्तृत होता है? तो वयस्कों में विस्तृत का होता है। प्रक्रम द्वारा, जिस प्रक्रम द्वारा वयस्कों में विस्तृत होता है उसे क्या कहते हैं? हम कायांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतर कहते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहा हूं कुछ देरी में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या इंपॉर्टेंट बात है? इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें कैसे, किस रूप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस में आपको बता दें, आपको साइंस में आपको साइटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। साइटोलॉजी में क्या है? साइटोलॉजी में है कि आपकी कोशिका के बारे में पूरी जानकारी देगा, उसमें कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ आपको इसमें सबसे खासियत है कि साइंस जो आपको पढ़े हैं, साइंस में क्या है? आपका जो फिजिक्स है, जो बायो है, जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री आपका नहीं पूछा जाता है। आपका फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री पूछा जाता है लेकिन बहुत कम, मिनिमम पूछा जाता है। तो आपका जो फिजिक्स है और जो बायो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसमें और है, आपको जो प्रीवियस ईयर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो मैं आपको आपके जो यूट्यूब चैनल है MWBK पांडे में उसमें डाल देंगे, आप उससे देख लीजिएगा। या तो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें व्हाट्सएप नंबर बता दूंगा, आप वो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें से, अगला क्वेश्चन एक जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन के रूप में आया जाए तो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, भारतीय संविधान में, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में, किसके? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत जीवन जीने, जीवन जीने का अधिकार आता है, का अधिकार आता है। ठीक, ठीक है, क्या चीज? अनुच्छेद 21 में भारतीय संविधान के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार आता है। तो जो आपका संविधान जो पूछा जाता है वो आपका लगभग 30 तक आता है। ठीक, तो लगभग शुरुआती 30 है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, अनुच्छेद 30 तक। ठीक, आपकी जो नागरिकता है उसके साथ साथ आपका जो जीवन जीने का अधिकार जो अनुच्छेद मिला है 12 से 36 तक, वो भी वहां तक आता है, 35 तक। तो वो जो आपका जो पूछा जाता है उसमें से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें है, संविधान से है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधित किससे है? एक अगला क्वेश्चन है, समानता, बंधुत्व, ठीक, और एक और है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, संबंधित है, किससे संबंधित है? किस देश से लिया गया है? संबंधित है मतलब, संबंधित है मतलब होता है किस देश से लिया गया है।
संबंधित है किससे लिया गया है? वह लिया गया है आपका फ्रांस से। और फ्रांस जो है वो आप जानते हैं कि फ्रांस में जो 1789 था, 1789 में ये इसका उत्पत्ति हुआ था कि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की बात बहुत ज्यादा विकसित हो गई थी, जिसके कारण फ्रांस में 1789 में इसको रखा गया। तो हम देशवासी जो भीमराव अम्बेडकर हैं, वो उसमें ये जानकारी ज्यादा उनको मालूम था, तो वो वहां से फ्रांस से उस किताब को, उनके जो आपके जो संविधान है उसके बारे में उन्होंने अच्छी से जानकारी एकत्रित की। तो वो समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता संबंधित जितने भी जानकारी था वो हमारे भारत के संविधान में जो है फ्रांस से हम ले लिए हैं। दूसरा एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है? उसके पहले संविधान से क्वेश्चन पूछ देता हूं। भारत के जो संविधान है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची है? तो पहले जो 8 था, अब क्या हो गया है? 12 वर्तमान में। कितना है? वर्तमान में 12 है। ठीक, कितने अनुसूची है? 12 है। ठीक, और भाग कितने हैं आप बताइएगा? तो 22 कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, संविधान से ही एक तरह से प्रेरित है, मान लीजिए, प्रेरित नहीं है ही। भारत में राज्यसभा का सभापति कौन है? जो भारत में जो है सभापति होता है, भारत में जो सभापति होता है, ठीक है, भारत में जो राज्यसभा नहीं है, उस राज्यसभा में आप जानते हैं सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। भारत के राज्यसभा में सभापति कौन होता है? तो आप जानते हैं उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, सभापति जो होता है राज्यसभा में, जो सभापति होता है, ठीक, वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा भारत में राज्यसभा का सभापति कौन बनता है? तो उपराष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से ही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक नहीं है? कौन सा संवैधानिक नहीं है? निम्न में से कौन ऑप्शन था? एक नीति आयोग था, आप बताइएगा। जो मतलब संवैधानिक मतलब जो संविधान में हो वही संवैधानिक होता है। नीति आयोग, दूसरा था चुनाव आयोग, ठीक, तीसरा है आपका विधि आयोग, अगला क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन है इसमें, चौथा एक ऑप्शन और होगा, क्या है? वित्त आयोग। ठीक, ठीक, आप जानते हैं संविधान में कौन कौन सा है? एक चुनाव आयोग के बारे में बात किया जाता है, एक वित्त आयोग के बारे में, लेकिन नीति आयोग के बारे में नहीं बात करता। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है, जो सरकार द्वारा। विधि आयोग जो है एक संवैधानिक जो है वह विधि आयोग नहीं है, एक सांविधिक आयोग है। क्या है? एक सांविधिक। ठीक है, क्या है? एक सांविधिक, सही है, एक सांविधिक आयोग है विधि आयोग। ठीक, न कि संवैधानिक आयोग है। क्या है? सांविधिक आयोग है। ठीक, कौन सा? विधि आयोग। अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापना हुई, भारत में प्रथम महिला
विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? जो है स्थापना जो है वह किसने की थी? भारत में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने थी? तो डॉक्टर किसने की थी? डॉक्टर डीके कर्वे द्वारा, या डीके कर्वे डॉक्टर लिख दीजिए, सही रहेगा। डीके कर्वे द्वारा, ठीक। ये है क्वेश्चन, ठीक, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतना हो गया कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर डीके कर्वे ने। अब कब किया था ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कब किया था ये आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि डीके कर्वे जो थे, ठीक ने, वह कब स्थापना इसका किया था? ठीक, तो डीके कर्वे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना कब किया था? ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें एक बार थोड़ा देख लेते हैं कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है बहुत अच्छी तरह से। सॉरी। अगला क्वेश्चन है इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इंकलाब, इससे क्या है, ये कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन पे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? एक मशहूर जो शायर थे उनका नाम है हजरत मोहानी। कौन सा? हजरत मोहानी, ठीक, कौन है? हजरत मोहानी ने दिया था, ठीक। तब जो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह ने इसका प्रयोग ज्यादा किया था। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद मतलब क्या होता है? इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति से संबंधित है, क्रांति का जिंदाबाद मतलब क्रांति करना चाहे तो उसका होता है क्रांति की जय, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, जो भगवती सूत्र है किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म से, ठीक। किससे? जैन धर्म से संबंधित है भगवती सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद के किस मंडल में, किस मंडल में गायत्री मंत्र का मंत्र लिखा गया है, ठीक, लिखा गया है? तो किस मंडल में? तृतीय मंडल में। किस मंडल में? तृतीय मंडल में, ठीक। किस मंडल में? तृतीय मंडल में। अगला क्वेश्चन है इसी में तृतीय मंडल में। अगला है क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह, कौन सा? संथाल विद्रोह कब हुआ था?
ये किस लिए हुआ था ये बताइए। वो सब क्वेश्चन छोड़िए, किस लिए हुआ था। तो आप जानते हैं कि पहले लोग जमींदार और साहूकार रहते थे। कौन रहते थे? जमींदार और साहूकार रहते थे। कौन कौन रहते थे? जमींदार और साहूकार रहते थे। उनके द्वारा आदिवासियों को इतना पतित करते थे, इतना दुख देते थे, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण यह विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह। गलती नहीं था, सिर्फ लाइन में गड़बड़ी थी इसलिए किया था। तो संथाल विद्रोह जो है वह किसके? जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों को बहुत ज्यादा उत्पीड़न करते थे, जिससे बहुत दुख देते थे, जिससे आदिवासियों के दो भाइयों कान्ह और सिद्धू दो भाइयों ने इसका विद्रोह किया था बहुत ज्यादा। और इतना ज्यादा विद्रोह हो गया था कि इसका प्रभाव दिखने लगा, ठीक, लोगों पर। किस पे? जमींदारों और साहूकारों पर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ये जानते हैं पाकिस्तान अपना एक देश, पाकिस्तान जो समर्थन थे वो अपने एक देश चाहते थे कि हमारा एक देश हो जो पाकिस्तान के नाम से जाना जाए। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछा है कब मनाया गया था। तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था, जो आवाहन किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आवाहन कब किया गया था? तो यह कब किया गया था? अगस्त में किया गया था, वो भी 16 अगस्त को, और 1946 को किया गया था। 16 अगस्त 1946 कब किया गया था? 1946, 16 अगस्त 1946 को, 46 को, ठीक है। कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। हाँ, वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब आह्वान कब किया गया था? 16 अगस्त को। यह जो मुस्लिम लीग द्वारा एक इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाया जाने वाला हिंसक आंदोलन था, ठीक। वही मतलब पाकिस्तान चाहते थे कि वो मतलब अलग से मेरा देश रहे, जो बहुत समर्थन जो चाहते थे वो करना चाहते, वो इसकी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी में है, पृथ्वी का सबसे पतली परत क्या होता है? पृथ्वी का जो भू परपटी होता है, जानते हैं, वही पतली परत हो जाएगा, सबसे ऊपरी भाग होता है। तो क्या क्वेश्चन था? पृथ्वी का सबसे पतली परत, सबसे पतली परत, उसे क्या कहते हैं? भू परपटी बोलते हैं, हिंदी में भू परपटी, या इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में दिया भी है ऑप्शन में, इंग्लिश बहुत जरूरी होता है। क्रस्ट, क्या चीज? क्रस्ट, ठीक। यह क्वेश्चन लिखा है, ठीक। हिंदी में नहीं दिया है, इंग्लिश में दिया था, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके पेपर में, वह पूछा है थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, वह क्वेश्चन कुछ हिस्ट्री भी से पूछता है, कुछ आपके संविधान से पूछता है, कुछ आपके इंग्लिश से पूछता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जो थोड़ा 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 बहुत ज्यादा बन जाता है, ठीक, थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा बन जाता है। आप जानते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, आप जानते हैं कि जो ये भारत का मैप ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो केरल है,
उस केरल के बगल में आप जानते हैं लक्षद्वीप है, तो उसी के बारे में पूछा है कि भारतीय द्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, भारतीय द्वीप जो अरब सागर में स्थित है, ठीक। उसका आंसर हो गया, आंसर क्या है इसका, लक्षद्वीप। आप जानते हैं एक राज्य है लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है जो बहुत एक क्वेश्चन सरल पूछा है, भारत की मानक मध्य रेखा क्या है, भारत की मानक मध्य, ठीक है, मध्य रेखा है वह कौन सा है, तो आप जानते हैं 82°30', ठीक, और पूर्वी, ठीक, पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन इसमें है, जानते हैं आप कि यह रेखा जो है जब माना जाता है सब, वह दुनिया के समय एक रेखा प्रधान होता है, कौन सा, 0 देशांतर रेखा, उससे सब माना जाता है ये अंश। तो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ठीक है, अधिकतम दूरी का नाम क्या है, अधिकतम दूरी का नाम क्या है, ठीक है, नाम, तो उसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं, अपसौर कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं, ठीक। पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपसौर, ठीक। यह 4 जुलाई को होता है, कितने को, 4 जुलाई को, ठीक, 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होता है, किसके, सॉरी, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है जो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक। कुछ 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है, तो आपको इसमें जानने कोई मतलब नहीं है। एक आपका नोबेल पुरस्कार से पूछा गया था, एक जो हमारे इंडिया के द्वारा, हमारे भारत के द्वारा कार्रवाई किया गया था बालाकोट में 2019 में, उससे क्वेश्चन एक पूछा गया था, ठीक। जो हमारे सैनिक मरे थे उसके बदले में हम उन पे कार्रवाई किए थे और बहुत आतंकी को हम मारे थे, ठीक। तो वह कार्रवाई को उसके बारे में पूछा गया था, ठीक। अगला एक क्वेश्चन और है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय कितना आगे है, जो भारत की मानक समय है, भारत का मानक समय, जो मानक समय है, मानक समय जो है भारतीय मानक समय जो है, मानक समय ग्रीनविच जो है समय से कितना आगे है, कितना आगे है, तो वह 5.5 घंटे, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, 5.5 घंटे, ठीक। कितने आगे है, 5 आवर 30 मिनट, ठीक, आगे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक।
जो इंग्लैंड से लिया जाता है, वहीं सब लोग अपना समय निर्धारित करते हैं। तो हम भारत, मान लीजिए इंग्लैंड में 12 बज रहा है, तो भारत में 5:30 बज रहा है, इस प्रकार। ठीक, एक एग्जाम्पल के रूप में बता दिया हूँ। अब इस वीडियो में इतना देखें, उसके बाद आपके मैथ और इंग्लिश जो है वो अगली क्लास में सर बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल। तो उनकी तबीयत खराब है, इसी कारण वो नहीं क्लास ले पा रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के अंदर वो क्लास जरूर लेंगे। और भारत मतलब भगवान की इतनी कृपा रहेगी, वो जल्द सही हो जाएंगे, तो क्लास जरूर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।